डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सरगुजा अंबिकापुर की तरफ से एक विज्ञापन आया है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुछ पदों पर रिक्तियां हैं और उसे पूरी की जानी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन पर हम बात करेंगे। इस विज्ञापन में जो पद आए हैं उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 अक्टूबर है, संध्या 5 बजे तक। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये आवेदन 31 अक्टूबर के पहले पहले सबमिट कर देना है अगर आप इसमें रुचि ले रहे हैं तो। पद कौन कौन से हैं, कितनी संख्या है, क्या तरीका है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब हम बात करेंगे आगे। वीडियो में बने रहिए। सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुछ पद, जिनमें सहायक ग्रेड 3 है, वाहन चालक है, अभृत्य है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के जो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, इनके पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक अधिसूचना है ये, जो मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2012 दिनांक 11/1/2022 के आधार पर रिलीज की गई हैं। इसमें सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, ये कह रहा है वो। मतलब इसमें जो आवेदन करेंगे उनको सरगुजा जिले का स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो सरगुजा संभाग के अंदर जितने जिले आते हैं उनमें से जो भी बंदा एलिजिबल होगा वो अप्लाई कर सकता है। रिक्तियों का विवरण मैं आगे आपको बताऊंगा। रिक्तियों का विवरण अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सहायक ग्रेड 3 की बात करते हैं, जो सहायक ग्रेड 3 के इक्विवेलेंट होगा आदेशिका लेखक एवं साक्ष्य लेखक। इसके कुल 11 पद हैं। इन 11 पदों में 7 पद मुक्त है अनुसूचित जनजाति के लिए और 3 दिव्यांग के लिए। अनुसूचित जाति का कोई पद इसमें आरक्षित नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई पद आरक्षित नहीं है, अनारक्षित में भी कोई भी पद नहीं है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे पद आरक्षित श्रेणी में जा रहे हैं। वाहन चालक का एक पद है और भृत्य का एक पद है। सहायक ग्रेड 3 संविदा कोर्ट मैनेजर का एक पद है। आकस्मिकता निधि के 2 पद हैं। ये तो हो गई पदों की संख्या। अब इसमें यह कहता है कि इसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन का अधिकार कोर्ट के पास होगा, ये भी कह रहा है वो। पे मैट्रिक्स की बात करूं अगर तो L4 का ग्रेड मिल रहा है आपको। शैक्षणिक योग्यता, ये मैं सहायक ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ ना। सहायक ग्रेड 3 में आपको L4 का मैट्रिक्स मिल रहा है और आपके लिए एलिजिबिलिटी मांग रहा है 45% ग्रेजुएशन और आरक्षित वर्ग के लिए 40% ग्रेजुएशन। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिसमें DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ MS वर्ड और इंटरनेट का मिनिमम कम से कम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। भृत्य के लिए अगर मैं बात करूं तो L1 का मैट्रिक्स मिलता है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए और सेवा कार्य के लिए तत्पर। इस तरह का अनुभव का प्रमाण पत्र अगर हो तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं ड्राइवर का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, कंप्यूटर जैसे, तो आप उसे अटैच कर दें। वाहन चालक के लिए भी लगभग यही बात है। उसके साथ में उन्होंने जोड़ दिया कि LMV का एक आपके पास वैध लाइसेंस हो। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल का, हल्का मोटर यान चलाने का एक विधिवत लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में। तो इसके लिए जो रेट, जो सैलरी होगा वो कलेक्टर रेट पे पेमेंट होता है। इसमें वेतनमान का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जो कलेक्टर रेट होगा उसके आधार पर पेमेंट होगा आपका। शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, कोई एडिशनल आपके पास एक्सपीरियंस है या एलिजिबल मतलब क्वालिफाइड है, स्किल्ड है आप, तो उसका प्रमाण पत्र लगा दें। स्किल्ड कहने से मेरा पर्पज़ ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास कोई ऐसी योग्यता हो जो ऐसा कौशल हो, जैसे प्लम्बर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, तो उनको भी आप अटैच कर दें। सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए एक मुफ्त वेतन है 9,000 रुपये का। इसके लिए भी वही योग्यताएं हैं जो सहायक ग्रेड 3 के बराबर मैंने
विज्ञापन के पहले हिस्से में बताया है। आगे बढ़ें अगर, तो मैं आपको इस विज्ञापन के मूल बिंदुओं को बता रहा हूँ। आप ये पूरा का पूरा विज्ञापन कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये अपलोड कर लूँ, आप वहाँ से जाकर के भी उसे देख पाएंगे। आयु सीमा, जो शासन की आयु सीमा है 1/9/2022 को 18 से 35 के बीच की होनी चाहिए, और सीजी डोमिसाइल के लिए 40 तक चले जाता है। सारी छूट मिलाकर 45 साल से अधिक की आयु वाले लोग आवेदक नहीं बन सकते। ये आयु में छूट का क्राइटेरिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस विज्ञापन के कुछ और मूल बिंदु हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, वो मैं कर देता हूँ। अन्य शर्तों में बात ये कहता है कि रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए, और जो सूचना आप देंगे वो सारे के सारे सूचना जो है वो आपके सही होने चाहिए। अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो तुरंत आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये सारी बातें जो आमतौर पे लिखी रहती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यस, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। आवेदन पत्र आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो वो मैं बता दूँ आपको। 31/10/2022 तक आवेदित पद का नाम लिखकर एक बंद लिफाफे में इस पते पर आप भेज दें। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, अंबिकापुर। भेजेंगे पंजीकृत डाक से या स्पीड डाक से, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, और ऐसा भेजें कि वो 31 तारीख को शाम 5 बजे से पहले पहले मिल जाए। आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति, निवास, रोजगार कार्यालय, ये सारी चीज़ें आपके लगे हुए होने चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया सिलसिलेवार ढंग से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब आप स्व प्रमाणित करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। आगे चलते तो कुछ बातें और मैं स्पष्ट कर दूं। कोरियर, ईमेल, फैक्स, इस तरह से अगर आप भेजते हैं तो आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरा विज्ञापन इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर के उसे डाउनलोड करके समझ सकते हैं। एक से ज़्यादा पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे, और हर आवेदन के लिफाफे के ऊपर उसके कंसर्निंग पोस्ट को आपको लिखना पड़ेगा। आवेदन पत्र के साथ आपको एक फ़ोटो लगाना है, जो नया नया फ़ोटो, नया मतलब आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ हो और रंगीन हो, ये पासपोर्ट साइज़ का हो। आवेदन पत्र की पूरी एंट्री आप नीले या काले बॉल पेन से लिखें, डॉट पेन से लिखें, नीले बॉल पेन से। इसमें नीले बॉल पेन लिखा हुआ है, काला तो नहीं लिखा है। नीला बॉल पेन यानी कि डॉट पेन से करें। और डाक से अगर आपका भेजा गया आवेदन विलंब से मिलता है तो उसके लिए जिम्मेदारी न्यायालय की नहीं होगी, ये बात कर दिया है। चयन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता दूं। चयन के विषय में कौशल परीक्षा, सहायक ग्रेड 3 की बात हो रही है। कौशल परीक्षा होगी 250 अंकों की। उसमें 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट के समय में आपको कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइप करना होगा। हर गलती के लिए 1 नंबर आपका काटा जाएगा। आगे इसका दूसरा बिंदु है दस्तावेज परीक्षण होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, और आवेदित पद की संख्या के विज्ञापित पद के 15 गुना से अधिक अगर होता है तो कौशल परीक्षा के अलावा एक रिटर्न टेस्ट का भी आयोजन किया जा सकता है, ये भी लिखा है इसमें। वाहन चालक पद के लिए 20 अंक का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जो अनुपस्थित रहेंगे उनको वैसे ही आप अपात्र मान लिया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण होगा। अगर संख्या ज़्यादा हुई तो फिर लिखित परीक्षा यहाँ भी आयोजित की जाएगी। और आकस्मिकता निधि से जो पद हैं उसमें आपके पास लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा 40 अंक का होगा, साक्षात्कार 10 अंक का होगा। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जो है वो न्यायाधीश सरगुजा की तरफ से बनाया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के साथ, चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो 1 साल के लिए वैलिड होगी। 1 साल तक आप उस पे से पदों को आगे ले जा सकेंगे। अच्छा, समान अंक हो जाए तो जन्मतिथि के आधार पर फैसला होगा। ये आम तौर पर जो रूल्स हैं वो सारी रूल्स को इसमें समझाया है, और कोई अलग से कोई बात मुझे अगर दिखाई पड़ेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा।
ये सारा जानकारी वेबसाइट पर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। और तो कोई मुझे इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं लग रही है। अगर आपको कोई काम की बात लगेगी तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे नए वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।